इलेक्शंस को लेकर कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी, इसका जवाब तो कभी नहीं मिल सकता। मिल सकती है तो बस अपडेट्स अबाउट द लेटेस्ट केसेस इन द कोर्ट्स। तो ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आप सभी जानते हैं कि लेटेस्ट दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के चलते कई सारी कंप्लेंट्स और लेटर्स हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार तक पहुंच चुके हैं। वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन से लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, ये सभी एलिगेशंस इन कंप्लेंट्स के सेंटर में है। ऐसे में जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आने वाले इलेक्शन स्मूथली और फेयरली करवाने के लिए, वहीं एक बड़ा सवाल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही पोजीशन को लेकर अनक्लियर है। जी हाँ, हर इलेक्शन को मॉनिटर करने वाली बॉडी और उसकी लीडरशिप करते हुए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का टेन्योर भी अब किसी लीगल लड़ाई से दूर नहीं रहा है। आप सभी जानते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 की लीगैलिटी को चैलेंज करने वाली पिटीशंस आई थी। ये वही पिटीशंस हैं जिसमें नए इलेक्शन कमिश्नर एक्ट जो लोकसभा से 21 दिसंबर और राज्यसभा से 12 दिसंबर को पास हुआ था, पहले के इलेक्शन कमीशन, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिप्लेस करते हुए क्वेश्चन किया गया है। ये एक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट, सैलरी और उनको रिमूव करने के प्रोसेस को चेंज करता है। लेकिन पिटीशन का इशारा इस बात पर है कि सबसे बड़ा चेंज ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करेगा सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। ये सिलेक्शन कमेटी एक सर्च कमेटी द्वारा सजेस्ट किए गए कैंडिडेट्स को रिव्यू करेगी। इस नए लॉ को लेकर कोर्ट में मल्टीपल पिटीशंस फाइल की गई हैं। कांग्रेस लीडर जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अलावा और भी पिटीशनर्स ने इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आपको बता दूं कि सोमवार को हुई इम्पोर्टेंट हियरिंग में ये देखा गया कि पहले इस केस को 4 फरवरी को सुना जाने वाला था, लेकिन क्योंकि ये कॉज लिस्ट में आइटम नंबर 42 पर थी, एडवोकेट प्रशांत भूषण जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से लॉयर है, उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इस इशू पर ध्यान दिया जाए। एडवोकेट भूषण ने कोर्ट से या तो मेन केस पर डिसीजन लेने या फिर एक इंटरिम ऑर्डर पास करने की डिमांड की, ये कहकर कि ये पूरा मैटर अनूप बरनबाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन के अंडर आता है। भूषण ने कोर्ट को बताया, द जजमेंट सेज दैट द इलेक्शन कमिश्नर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड ओनली बाय द गवर्नमेंट, दे हैव टू बी अपॉइंटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कमिटी, अदरवाइज इट्स अ थ्रेट टू आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। They have brought an act by which they removed the Chief Justice and brought in another minister, effectively making the commissioner's appointment only at the pleasure of the government. That's precisely what the Constitution Bench said is opposed to level playing field and our electoral democracy. You have an independent committee to appoint the election commissioners. लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अपेयर थे, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर देने की रिक्वेस्ट को अपोज किया। उन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट बेंच ने पहले ही ये रिलीफ एक डिटेल स्पीकिंग ऑर्डर के साथ डिनाई कर दी है। एसजी ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट का रिस्पांस रेडी है और केस फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड होना चाहिए। हालांकि दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने हियरिंग के दौरान कहा, बेटर दिस मैटर इज डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। इसी वजह से केस को अब 14 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया गया है। जब एडवोकेट भूषण ने कहा कि हियरिंग ज्यादा टाइम नहीं लेगी, तब जस्टिस कांत ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि इस केस को उसी दिन क्लोज किया जाए। अब समझना ही जरूरी है कि आने वाली हियरिंग कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ 12 फरवरी के लिए मैटर लिस्ट किया गया है, वहीं दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या अनबायसली चूज किए जाएंगे फ्रॉम द 2 पोटेंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स, या फिर कमेटी की डिस्कशन पर कोई और ही नाम सामने आएगा। आपको बता दूं कि एक्ट के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन या सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे। सेक्शन 8 इस पैनल को ये पावर देता है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली और ट्रांसपेरेंटली मैनेज करे और सर्च कमेटी के सजेशंस के अलावा भी किसी और को कंसीडर कर सके। ये लॉ तब आया है जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जस्टिस रिटायर्ड के.एम. जोसेफ की लीडरशिप में ये डिसीजन लिया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट एक कमेटी द्वारा होनी चाहिए। लेकिन नए लॉ से चीफ जस्टिस को इस सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया है, जो ऑपोजिशन के हिसाब से सरकार का एग्जीक्यूटिव ओवररीच है और इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को कमजोर करता है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को हर्ट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन के अगेंस्ट है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पहले ही फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के रूप में अपॉइंट कर दिया है। उनकी अपॉइंटमेंट एक कमेटी द्वारा की गई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। एक और
बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कोर्ट में पहले ही एक एफिडेविट फाइल करके पिटीशंस के एलिगेशंस को डिनाई किया है, जो कह रही थी कि 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट 14 मार्च को सिर्फ इसलिए की गई ताकि कोर्ट के किसी भी डिसीजन को अवॉइड किया जा सके। ये मैटर मार्च 2024 में भी कोर्ट के सामने आया था, जब जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और दीपांकर दत्ता की बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट पर स्टे लगाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने तब बोला था कि इस मैटर के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक एक्ट की लीगैलिटी और दूसरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस। क्या ये दोनों ही एस्पेक्ट्स सुप्रीम कोर्ट इस केस में अब सुलझा पाएंगी? लेट्स वेट फॉर द हियरिंग टू कंक्लूड and see what happens in the case next. So keep following Law Chakra to get all the updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।